चैनल एसएससी प्रिपरेशन क्लास सेकेंड। क्लास फर्स्ट में तो हमने एसएससी सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें एसएससी इंट्रोडक्शन दिया गया था। एसएससी सिलेबस में जैसे एसएससी जीके में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपको बताए गए थे, जो आपको परिचय दिया गया था। हम आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सेकंड क्लास है ये हरियाणा की नदियाँ, जो इसकी फर्स्ट सेकंड क्लास है हरियाणा की नदियों से स्टार्ट है। तो आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो हरियाणा की जो नदियाँ है, पूर्वी नदियाँ, जो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की पूर्वी नदियों से। हरियाणा की जो पूर्व की नदियाँ है, जैसे तो नंबर फर्स्ट, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाली कौन सी नदी है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाली कौन सी नदी है? यमुना नदी। और यह नदी निकलती कहाँ से है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाली नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। यमुना नदी ये तो अब बात हो गई यमुनोत्री उत्तराखंड की। जो यमुना नदी है वो हरियाणा में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ताजेवाला बैराज से, हरियाणा में प्रवेश करती है। तथा इसको हथनीकुंड बैराज भी बोल दिया जाता है। ये ताजेवाला बैराज के पास क्लेसर के विश्वविद्यालय वनों से बहती है। इस नदी को बारहमासी और खुला नाला भी बोला जाता है। इस नदी को बारहमासी खुला नाला भी बोला जाता है। तो ये नदी पूरे 12 महीने बहती है, तो इस नदी को बारहमासी खुला नाला भी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाली नदी है यमुना नदी। तो ये ताजेवाला बैराज में हरियाणा में प्रवेश करती है, ताजेवाला बैराज से। इसको हथनीकुंड भी कहा जाता है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे सोम नदी, पथराला नदी, बूढ़ी नदी। जो यमुना नदी की सहायक नदी है वो सोम नदी है, पथराला नदी है, बूढ़ी नदी है। ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, या कौन सी नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो ये जो यमुना नदी की जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, यमुना नदी दो भागों में, जैसे पश्चिम पूर्व। तो पूर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो पश्चिम है, यमुना नदी की सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? पश्चिम यमुना नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है यमुना नदी में। और पश्चिम यमुना नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? करनाल, रोहतक, सोनीपत। जो यमुना नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? पश्चिमी यमुना नहर से, करनाल, रोहतक, सोनीपत। ठीक है। इस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यमुना नदी। यम की बहन को कौन सी नदी को यम की बहन के नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी। ठीक है। सूर्यपुत्री के नाम से और यम की बहन के नाम से, इन दोनों नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी हरियाणा और यूपी को जोड़ती है व अलग करती है, व इनके बीच से बहती है? तो यमुना नदी। ठीक है। जो ये यमुना नदी ये हरियाणा और यूपी को जोड़ती है, अलग हरियाणा और यूपी के बीच से बहती है। ठीक है। तो उसको क्या है? यमुना नदी। गग्गर नदी। अब आते हैं हम उत्तर की नदी पे। तो जो हमारी ये उत्तर की नदियाँ हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं उत्तर की नदियाँ। तो ये जो ये हरियाणा की नदी, इन सारी नदियों हरियाणा की सारी नदियों का वर्णन किस में है? वामन पुराण में मिलता है। जो हरियाणा की जितनी भी नदियाँ हैं, सारी नदियों का वामन पुराण में वर्णन मिलता है। ठीक है। तो अब आते हैं उत्तर की नदियाँ। उत्तर की नदी, गग्गर नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर की नदियों में गग्गर नदी। ये कहाँ से निकलती है? डाकसाही की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। गग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डाकसाही की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। गग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। सिंचाई करने में दूसरा स्थान किस नदी का है? तो सिंचाई करने में जो सबसे पहला स्थान था वो तो यमुना नदी का था। और जो सिंचाई करने में दूसरा स्थान है
सबसे ज़्यादा सिंचाई करने में दूसरा स्थान, तो वो है घग्गर नदी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने में फर्स्ट स्थान है यमुना नदी और सेकंड स्थान है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? घग्गर नदी की सहायक नदियाँ है कौशल्या और झांझरा। जो घग्गर नदी की सहायक नदी है वो है कौशल्या और झांझरा। घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तथा घग्गर नदी को मौसमी नदी और बरसाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को मौसमी और बरसाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है उत्तर की नदियाँ। उत्तर की नदियों का संबंध किससे है? ठीक है, उत्तर की नदियाँ घग्गर, टागरी, मारकंडा, सरस्वती, ये चारों उत्तर की नदियाँ हैं। इसका संबंध है शिवालिक की पहाड़ियों से। घग्गर की जो घग्गर की नदियाँ उत्तर की नदियाँ है उसका संबंध है शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन टागरी नदी। अब टागरी नदी कहाँ से निकलती है? टागरी नदी निकलती है मोरनी की पहाड़ी से जो पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ी से जो पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी। इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। अब बात है मारकंडा नदी कहाँ से बहती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। अभी हमने पढ़ा था उत्तर की नदियों का संबंध किससे? शिवालिक की पहाड़ियों से। तो इसमें हम देखा जाएगा मारकंडा नदी कहाँ से बहती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? तो यह है अरुणा नदी। जो मारकंडा नदी का पुराना नाम है वो है अरुणा नदी। मारकंडा नदी का नाम क्यों रखा गया? तो जो मरकंड नामक ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब हमारी फोर्थ सरस्वती नदी। तो ये सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर की पहाड़ियों से। और सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर की पहाड़ियों से और ये हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। तथा आदि बद्री का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। सरस्वती का नाम संबंध किससे? ऋग्वेद से। सरस्वती के संबंध पाए जाते हैं ऋग्वेद, तो ये ऋग्वेद से। विलुप्त नदी किसे कहा जाता है? विलुप्त नदी सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी फिलहाल हरियाणा में विलुप्त हो चुकी है, बस इसकी खोज ही चल रही है, तो इसलिए इसको विलुप्त नदी भी कहा जाता है। और नरका तारी तीर्थ कौन सी नदी के किनारे? वो है सरस्वती नदी के किनारे नरका तारी तीर्थ है। अब आते हैं हम दक्षिण की नदियाँ। तो दक्षिण की नदियाँ दोहन नदी कहाँ से निकलते हैं? दोहसी की पहाड़ियों से दोहन नदी निकलती है। और ये दोहसी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये नारनौल में है और ये नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में। तो दोहन नदी किसकी आँख से निकलती है? तो ये भीमु नामक के ऋषि थे, उनकी पत्नी की आँख से। कभी कभी पूछा जाता है दोहन नदी किसकी आँख से निकलती है? तो भीम नामक ऋषि की पत्नी की आँख से। दोहसी की पहाड़ी कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला की है? तो ये जो दोहसी की पहाड़ियाँ है ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की है। दोहन, कृष्णावली, इंदौरी और साहिबी नदी से कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला की है? तो ये अरावली है। दोहन, कृष्णावली, इंदौरी और साहिबी, ये चार जो नदियाँ हैं इनकी पर्वतमाला श्रृंखला कहाँ से? अरावली। तो कृष्णावली नदी कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान जयपुर से कृष्णावली नदी प्रवेश करती है। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवाल की पहाड़ियों से। इसको नूह की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। कि साहिबी नदी भी मेवाल की पहाड़ियाँ और नूह की पहाड़ियों भी बोला जाता है, तो मेवाल की पहाड़ियों से निकलती है। आते हैं चेटांग नदी, जो उत्तर में बहने वाली नदी है तथा इसी का नाम दृष्टावती भी रखा गया है। चेटांग नदी उत्तर में बहने वाली नदी है, इसका नाम दृष्टावती भी रखा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।